मुक्ति का हम मर्म जाने, धर्म का हम मर्म जाने, जीवन का समझे रहस्य। हाँ, ये है धर्म का सीधा साधा मार्ग। सोचें, अगर कोई संत इरिया विहंग करते हुए मोक्ष पा सकता है, अगर कोई नारी हाथी के हौदे पर बैठे हुए मोक्ष पा सकती है, अगर कोई संत पानी के पात्र को नदी में तैराते तैराते कैवल्य पा सकता है, तो सोचें कि मोक्ष कहां है, क्रिया में केवल है कि भाव दशा में है। सोचिए, चिंतन करें कि इस तरह छोटी छोटी घटनाओं से संत अपने जीवन को बदल रहे हैं और निर्वाण और कैवल्य ज्ञान को उपलब्ध कर रहे हैं। पात्र तिराते तिराते पार लग गया। हम मर्म जाने धर्म का, हम मर्म जाने मुक्ति का मर्म क्या है कि एक संत जो पात्र तिराते तिराते नदी में, नाले में, पानी में अपना पात्र तिराते तिराते अतिमुक्त पार लग गया, कैवल्य ज्ञान को प्राप्त कर गया। छोटी सी घटना मोक्ष दे गई उसे। मरुदेवी हाथी के हौदे पर बैठी बैठी पार लग गई। इलायची कुमार डोरी पर नृत्य करते करते, है ना। कहां है फिर मुक्ति का रहस्य? पता करें हम कहां है मुक्ति का रहस्य और क्या है मुक्ति का रहस्य। वो भाव दशा में है। हम सोचते हैं आज हमसे ये नहीं हुआ, हमसे ये वो क्रिया नहीं कर पाए। पहले ये देखो, इस क्रिया और प्रतिक्रिया की बात तो पीछे है, पहले ये देखो कि हम कितनी भाव दशा से कर पाए। हम लाख रुपए चढ़ा रहे हैं कि 1 रुपए चढ़ा रहे हैं, ये बात गौण है। हम किस भाव दशा से चढ़ा रहे हैं। हम 20 नौकार मंत्र की माला जप रहे हैं या 1 माला जप रहे हैं, ये गौण है। पहले ये देखें हम कितनी भाव दशा और शुद्धता से माला जप रहे हैं। केवल गतानुगतिक लकीर की हमें 20 पूरी करनी है, 20 पूरी करनी है, और फटाफट 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 कोई इधर जाप कर रहा है, कोई इधर पूजा कर रहा है, कोई प्रवचन सुन रहा है, कोई कुछ कोई कुछ कुछ कुछ। अब उनको 20 की संख्या पूरी करनी है। ये रात हुई 10 बजे तक हमने 20 पूरे कर लिए। अब वो 20 में भगवान कितनी बार अंतर मन में बसे, नौकार मंत्र कितनी बार अंतर मन में उतरा, वो अरिहंत पद कितनी बार साकार हुआ। एक बार अरिहंताणम बोलो तो 9 मिनट तक उसकी झंकार भीतर रहनी चाहिए। जैसे घंट बजाया टंग, जैसे घंटी बजाई टंग, कि टंग के साथ उसकी 10 सेकंड तक तरंग रहती है, ऐसे ही हृदय में अगर साकार हुआ अरिहंताणम किरणम के साथ उसकी तरंग 10 सेकंड तक भीतर रहे, तो मंत्र अपना प्रभाव छोड़ता है, अपनी तरंगे छोड़ता है। केवल संख्या प्रदान हो गया मंत्र, शुद्धि प्रदान, आत्म साधना प्रदान कहां रहा कि हमें हर हालत में इस संख्या को पार करना है, इस संख्या को पार करना है। मर्म जाने किसका? मोक्ष का, धर्म का, मुक्ति का, शांति का, क्रिया का। जो हम कर रहे हैं इसका मर्म क्या है, और भली भांति निर्णय कर लें कि हम इसे करें या ना करें। केवल मुझे इसने ऐसे छू लिया, हम ऐसे नहीं छुएंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, वो पात्र ऐसा हो गया, ये वस्त्र ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, यहीं तक पूरा जीवन नहीं। सुबह प्रतिक्रमण, पड़लेहन, ये वो, गोचे लाना, पाली लाना, पात्र धोना, लोग आगे उनसे बातचीत करना, दिन भर देवी देवता है, ये ऊपर से और खटपट है। क्रिया प्रधान तो रह गया सो रह गया, ऊपर से दिन भर देवी देवता हैं और आते रहते हैं। अब महाराज का कोई समय नहीं है। जब आगे लोगों के पास बैठो, ना बैठे लोग कहते हैं यार महाराज तो बड़े वो हो गए आजकल, बैठते नहीं, हम तो जाते हैं तो हमारी ओर देखते नहीं है। सुबह से शाम तक देवी देवता आते रहेंगे। ये आजकल जो श्रावक श्रावक है ना, मैं इनको देवी देवता कहता हूं, क्योंकि इनके आते ही महाराज को हाजिरी में बैठना पड़ता है। इनकी बहुत बड़ी समस्या है ना। कोई आ गए अभी के भाई हम तो निकल रहे थे, रोज कोई ना कोई आ रहा है, हम यहां आना चाह रहे हैं, रोज कोई ना कोई आ रहा है, तो देवी देवता आते रहते हैं। और इनको मैं देवी देवता इसलिए कहता हूं क्योंकि इनके आने पर इनके हाजिरी में बैठना पड़ता है। ना बैठो ना तो ये समझते हैं महाराज तो बड़े हो गए, हम तो गए, महाराज ने हमको धर्म लाभ नहीं, हमारे पास बैठे नहीं, और वो नाराज होकर और जाते हैं। और आने का कोई समय थोड़ी है। चलते फिरते कहते हैं बाप जी मंगले, सड़क पे चले बाप जी मंगले, यहाँ आए बाप जी मंगले, चलते फिरते बाप जी मंगले। अरे भाई हर चीज का एक वक्त होता है, हर चीज का एक वक्त होता है, हर चीज का एक स्थान होता है। बाथरूम बहुत साफ सुथरा है पर वहां पर बैठकर खाना नहीं खाया जा सकता, याद रखना। बाथरूम बहुत साफ सुथरा होता है पर वहां पर बैठकर खाना तो नहीं खाया जा सकता है ना। हर चीज की एक जगह होती है, हर चीज का एक वक्त होता है, हर चीज हर काम करने के लिए एक स्थान होता है, एक समय होता है, एक सोच होती है। सड़क पर चले बाप जी पस खाना, बाप जी मंगलिक, बाप जी अरे भाई हर चीज का एक समय है। आओ बैठो, जाम रुके हुए वहां आके मंगलिक, चलते फिरते। और उसमें बाइयां, बाप जी बेचारा महाराज प्रत्येक मंदिर में चैत्य वंदन कर रहे हैं यो, और वो तो बोल रहे हैं आज देवरी अंदम होते से बाप जी पच कौन, बाप जी पच कौन,
अरे बाप जी पहुंच को दबे जैती उन्होंने बोले पता ही को नहीं बाप जी पहुंच कौन कराओ। अब वो या तो चैत्य उन्होंने छोड़े और नहीं छोड़े तो उसके कोप के भाजन बने, वो भाई बाहर जाके बातें करेंगे तय बाप जी तो पचकौनी को कराओ। ये ऊपर से कहेगी फ्री में ये बाप जी पचकौनी को करा कौन ही को नहीं करा कौन ही को नहीं करा। हर जगह मतलब इस तरह की मुसीबतें हमें झेलनी पड़ती है। जैसे ही शुरू करूंगा नमोत्थुणम अरियंताणम भगवंताणम इतने में कोई भाई के बाप जी पचको एक समय हो, एक स्थान हो, एक नियत समय हो, एक कुछ भी ठीक है। मैं मानता हूं कि महाराज मुफ्त के होते हैं, उनका कोई टैक्स शुल्क कुछ नहीं लगता, पर फिर भी कुछ मर्यादा हो, कुछ सीमा हो। सबको कितनी जोर की हंसी आ रही है। तो हम मर्म जाने मुक्ति का, हम मुक्ति का मर्म समझे कि आखिर मुक्ति का मार्ग क्या है। मन द्वंद्व से उपरत रहे। अगर कोई मोक्ष के मार्ग पर चलना चाहता है तो उसके लिए पहला मार्ग है, पहला चिंतन है, पहला विवेक है, वो अपने अंतर्मन को द्वंद्व से मुक्त कर ले। कभी इधर कभी उधर। थोड़ा मन संसार में जाना चाहता है, थोड़ा मन यहां रहना चाहता है। फिर कोई परिचित आए, फिर संसार की बातें होती है, फिर ध्यान करने बैठे, सामयिक बैठे, फिर लगता है नहीं 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 बाहर सब व्यर्थ है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। तो ये जो द्वंद्व रहता है ये सही है कि गलत है। पूजा भी कर रहा है पर सोचता है ये चंदन लगा तो रहा हूं पर इससे भगवान मिलते हैं कि नहीं मिलते, मिलती है कि नहीं मिलते, मिलती है कि नहीं मिलती है। मन में द्वंद्व चलता रहता है। और ये जो द्वंद्व होता है ना, ये जो घड़ी का पेंडुलम होता है ना, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। जिंदगी की हर सोच कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर चलती ही रहती है। तो मन को द्वंद्व से मुक्त रखें। सुख दुख पराजय विजय से मन वीत राग विरत रहे। देखो भाई जहां जहां ढाल है वहां वहां चाड़ है, जहां जहां चाड़ है वहां वहां ढाल है। ये क्रम तो चलता ही रहेगा। कभी सुख है कभी दुख है, ये तो दोनों पासे पलटते रहते हैं। कभी धूप कभी छांव, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव। कभी धूप के कभी छांव, ऊपर वाला पासा फेंके और नीचे चलते दांव के कभी धूप और कभी छांव। तो ये तो धूप और छांव का खेल, सुख और दुख का खेल, ये तो आदमी का बदलता रहता है। जैसे कभी धूप आई कभी छांव आई, कभी बदली आई, कभी सुख आया कभी दुख आया, कभी प्रेम कभी झगड़ा, कभी लड़ाई, कभी गीत कभी गालियां, सब बदलती रहती है। रोज गीत भी अच्छे नहीं लगते, रोज गालियां भी अच्छी नहीं लगती। ये सब तो परिवर्तनशील है। पर दोनों में शांत रहो, दोनों में संभार हो। ठीक है आज दिन अच्छे आए हैं, कोई बात नहीं। लोग तारीफ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। पर कभी टिप्पणी भी हो जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। वो ने बताया था ना कि सुख आए तो समझो क्या आए हैं, चाचा जी आए हैं, ठीक है ना। समझ गया बेटा, जिंदगी में सुख आए ना तो समझना चाचा जी आए हैं मुंबई से। उनके लिए 2 मिठाई बना देना, 2 तरह की सब्जी मंगवा लेना, पूड़ी कचौली भी बनवा लेना। तो कुल मिला के वो 80 रुपए का खाना खाएंगे। पर चिंता मत करना, चाचा जी अगर 80 रुपए का खाना भी खाएंगे ना तो जाते जाते 251 तुम्हारे बच्चे के हाथ में देके जाएंगे। तो सोचो लाभ में रहे कि हानि में। तो चाचा जी जब भी आए ना, स्वागत है चाचा जी, कहना रोज आओ चाचा जी, रोज आना चाचा जी, रोज पधारा करो, क्योंकि आप खाते तो 80 का है और देकर जाते हैं 251। और वही अगले दिन जवाई आता है, वो खाता तो बेटा है 250 का, 4 मिठाइयां 4 नमकीन, मुंह में ठूंस ठूंस के नहीं सा लेवनी पड़सी सा, नहीं सा लेवनी पड़सी, और मुंह में दे दे करके, मुंह में और डाल के, और रसगुल्ला मुंह में डालते तो एक नहीं डालते, 2 एक साथ उठा के डालते हैं। नहीं सा खाना ही पड़ेगा, कंवर साहब खाना ही पड़ेगा। और फिर आता है 2 का माल, और जितने समय 501 नगर और पकड़ाने पड़ते, तभी रहते न देखा जम तो देख, न देखा जम तो देख जमाई। अगर जम को न देखा तो जमाई देख ले, जम और जमाई बराबर माने गए हैं। पर बताओ क्या हम जमाई का तिरस्कार करते हैं? क्या हम जमाई के आने से दुखी होते हैं? क्या हम जमाई के आने से मूड बिगाड़ते हैं? क्या हम जमाई के आने पर दरवाजा बंद करते हैं? समझो जीवन में सुख आए तो चाचा जी आए हैं, स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए। अगर दुख आए तो समझो जमाई आया है, मोस्ट वेलकम कीजिए, क्योंकि वो आपका अपना ही है।
दोनों का स्वागत कीजिए। सुख आया चाचा जी आए हैं, 80 खाएंगे, 250 देकर जाएंगे। दुख आया तो समझो जवाई राजा आया है, बेटा खाएगा 200 का और 500 लेकर जाएगा, पर आया है तो स्वागत है उसका। सुख का भी स्वागत करो, दुख का भी स्वागत करो। जय और पराजय दो में से एक जीतता है और एक हारता है, पर जो मिल जाए उससे दुखी मत हो, हताश मत हो। चुनाव सामने आ रहे हैं, दो लोग खड़े होंगे, एक कांग्रेस से, एक भाजपा से, कोई निर्दलीय से, पर सभी तो नहीं जीतेंगे ना, कोई जीतेगा कोई हारेगा। पर इसमें निराश, हताश, उदास होने की बजाय जो परिणाम आ जाए उसे प्रभु का प्रसाद मानकर प्रफुल्लित रहो। हर भाव दशा में, हर स्थिति में, हर विकल्प में, हर प्रकृति में अपने अंतर्मन को वीतराग और इन सब से विरत रहे। संसार क्या है? वासना है। जब तक भीतर में वासना है तब तक संसार है। अगर वो संत है पर भीतर में वासना है तो संसार में है। वो गृहस्थ में है पर भीतर की वासना मिट गई तो समझो वो संत जीवन में है। चोला बदलने से, नाम बदलने से, रूप रूपाएं बदलने से, स्थान बदलने से, व्यवस्थाएं बदलने मात्र से मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष आदमी को तब मिलता है जब वो भीतर की भाव दशा को विशुद्ध करता है, पवित्र करता है, निर्मल करता है, अपने अंतरमंग और अंतरंग और अंतरचेतना को, अंतर विचारों को, अंतर्भाव दशाओं को निर्मल और पवित्र करता है। तब व्यक्ति को वो दिव्य चेतना मिलती है। संसार क्या है? वासना का एक अंधा सिलसिला। बिल्कुल सही।